गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। तो प्रीवियस क्लास में हमने सेट के डेफिनेशन पढ़ा था, जो था ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स व्हिच इज ऑल्सो डिस्टिंक्ट। तो हम क्या बोले थे कि सेट एक कलेक्शन है जो वेल डिफाइंड होना चाहिए। उसी के रिगार्डिंग आज हम कुछ एग्जाम्पल करने वाले हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिख रखा है। फर्स्ट एग्जाम्पल है ए कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो हमें पता है कि नेचुरल नंबर कौन सा है। जो नंबर हम काउंटिंग करने के लिए यूज करते हैं वो है नेचुरल नंबर। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके। तो हमको बोला जाए कि 10 से छोटा लेस देन 10 नेचुरल नंबर्स को लेके हमें एक सेट बनाना है। तो हम सेट लिख सकते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो जैसे कि हम कैसे लिखेंगे, मैंने बोला था एक सेट जो रोस्टर मेथड में लिखा जाता है वो एलिमेंट्स लिस्टेड होता है और ब्रैकेट से वो एनक्लोज होता है। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करते हुए अप टू 10। ये हो गया हमारा फर्स्ट सेट। तो लेफ्ट साइड में मैंने लिख रखा है कि द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स। क्या ये सेट होगा? हम एक हॉकी प्लेयर को कैसे मेजर करेंगे कि वो गुड है या बैड है? क्या हम मेजर कर सकेंगे? अगर हम ये मेजर नहीं कर पाएंगे तो हम इस कलेक्शन को कैसे बोलेंगे कि ये वेल डिफाइंड है? तो ऐसे कलेक्शन कभी सेट नहीं होंगे। जैसे कि द कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ योर क्लास। आप ब्यूटी को कैसे मेजर करोगे? ब्यूटी को मेजर नहीं कर पाओगे, तो ये कलेक्शन भी एक सेट नहीं बन पाएगा। अगर हम बोलें कि द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर सेट, तो आप सेट चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस है उसके कलेक्शन बनाकर आप उसको एक सेट बना पाओगे, तो ये एक सेट हो जाएगा। जैसे कि अगर हम तीसरा एग्जांपल देखें कि द कलेक्शन ऑफ ऑल डिफिकल्ट टॉपिक्स इन द मैथमेटिक्स बुक। अच्छा, तो हम कौन सा टॉपिक डिफिकल्ट है, कौन सा टॉपिक इजी है, ये कैसे तय करें? हमको ये तो पता नहीं। किसी भी टॉपिक एक को अगर डिफिकल्ट लगता है तो ये जरूरी नहीं कि हर एक को डिफिकल्ट लगे। एक को डिफिकल्ट लगे तो दूसरे को इजी लग सकता है, एक को इजी लगे तो दूसरे को डिफिकल्ट लग सकता है। तो जैसे कि हम ये मेजर नहीं कर सकते, इसीलिए ये कलेक्शन कभी सेट नहीं बन पाएगा। पर अगर द कलेक्शन ऑफ द मंथ्स स्टार्ट्स विद जे, ये कलेक्शन को देखें तो हमारे जो 12 महीने हैं उस 12 महीने में जनवरी हो गया, जुलाई हो गया, जून हो गया, ये जो महीना है ये जे से स्टार्ट होता है। तो इस 3 महीने को लेके हम एक कलेक्शन सेट बना सकते हैं। तो हम यहाँ देखें कि जिस कलेक्शन का डेफिनेशन क्लियर नहीं है, जिस कलेक्शन का कंडीशन को हम मेजर नहीं कर सकते, उसको हम सेट नहीं बना पाएंगे। तो सेट बनाने के लिए एक कलेक्शन को वेल डिफाइंड होना पड़ेगा। तो प्रीवियस क्लास में हम ये भी देखे थे कि अगर किसी भी सेट में एक ऑब्जेक्ट रहता है या कोई एलिमेंट रहता है, उसे हम बोलते हैं कि वो एलिमेंट उस सेट में कंटेंट होता है और बिलोंग्स टू होता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल लिखें कि एक कोई भी सेट A इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, ये एक सेट हो गया। अगर यहाँ पे देखें कि 1 इस सेट में है तो हम बोलेंगे 1 बिलोंग्स टू द सेट A। तो जैसे कि हम यहाँ पे वो बिलोंग्स टू के लिए क्या सिंबल यूज करेंगे? ये वाला सिंबल यूज करेंगे, 1 बिलोंग्स टू A और 2 बिलोंग्स टू A। हम इस सेट में देख सकते हैं कि 1 से 5 तक है, यहाँ पे 6 नहीं है, 7 नहीं है और 8 नहीं है, कोई भी नंबर नहीं है। तो हम अगर बोले कि 6 डज नॉट बिलोंग्स टू A, तो ऐसे हम ये सिंबल यूज करेंगे कि 6 डज नॉट बिलोंग्स टू A और 10 डज नॉट बिलोंग्स टू A, हम ये सिंबल यूज करेंगे। अगर हम और एक एग्जांपल देखें कि एक सेट A इक्वल्स टू x सच दैट x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हम सॉल्व करें तो हम देख सकते हैं कि
x square minus 1 equals to 0 implies that x square equals to 1 implies that x equals to plus minus 1. That means A सेट में कौन सा एलिमेंट रहेगा, -1 एंड 1, ये दो एलिमेंट रहेंगे. यहाँ पे -1 और 1 को छोड़ के कोई भी एलिमेंट नहीं है. ये हो गया आपका सेट बिल्डर मेथड और ये हो गया आपका रोस्टर मेथड. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं -1 बिलोंग्स टू A, 1 बिलोंग्स टू A, बट 0 डज नॉट बिलोंग टू A और 2 डज नॉट बिलोंग टू A. तो ऐसे करके हम जो बिलोंग्स टू का सिंबल है और डज नॉट बिलोंग टू का सिंबल है हम यूज कर सकते हैं. इसके बाद हम कुछ सेट को कैसे रोस्टर मेथड में लिखा जाता है और कैसे सेट बिल्डर मेथड में लिखा जाता है, आज हम ये कुछ एग्जांपल देखेंगे. जैसे कि अगर मैं आपको एक सेट दूं कि A इक्वल्स टू x such that x is a letter of the word probability. क्या है? probability. तो एक सेट है, उसमें कौन से एलिमेंट, ए का एलिमेंट कौन सा है ना, एक्स एक लेटर है किस वर्ड का, प्रोबेबिलिटी वर्ड का. अगर ये हो गया हमारा सेट बिल्डर मेथड. इसको हम रोस्टर मेथड में लिखेंगे तो कैसे आएगा, ये होगा A इक्वल्स टू, यहाँ पे कौन सा लेटर है देखते हैं. पहले लिखेंगे P, फिर R, फिर O, फिर B, उसके बाद A, उसके बाद I, उसके बाद L, उसके बाद T, उसके बाद Y. देखिए सब लेटर कवर हो गए. लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे B डबल है, I डबल है, तो हम ये एक ही बार लिखें, क्योंकि मैंने प्रीवियस क्लास में ये बोला था कि एक सेट का हर एक एलिमेंट डिस्टिंक्ट होना चाहिए. अगर हम डबल लिख भी दें तो कोई फायदा नहीं. तो ऐसे ही हम इस सेट को ऐसे रोस्टर मेथड में लिख सकते हैं. और एक एग्जांपल देखेंगे कि अगर A इक्वल्स टू x such that x equals to 2n-1, n belongs to n. प्रीवियस क्लास में मैंने बोला था कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं. सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं. तो यहाँ पे स्मॉल n एक नेचुरल नंबर है. तो देखते हैं अगर इसको हम रोस्टर मेथड में लिखें या टेबुलर मेथड में लिखें तो कैसे लिखा जाता है. पहले अब n इक्वल्स टू 1 लिखिए तो आता है 2 into 1 minus 1 इक्वल्स टू 2 minus 1 इक्वल्स टू 1. अगर n इक्वल्स टू हो गया 2 तो 2 into 2 minus 1, 4 minus 1 इक्वल्स टू 3. n इक्वल्स टू 3 हो गया तो ये हो जाएगा 2 into 3 minus 1 इक्वल्स टू 6 minus 1 इक्वल्स टू 5. n इक्वल्स टू 4 हो जाएगा तो ये आएगा 2 into 4 minus 1 इक्वल्स टू 8 minus 1 इक्वल्स टू 7. ऐसे करके चलेगा. तो हम देख सकते हैं अगर हम n का वैल्यू पुट करते जाएं, जैसे कि 1 2 3 4 5, तो ये हमको ऑड नंबर देगा. क्या देगा? ऑड नंबर. तो अगर हम इस सेट को रोस्टर मेथड में लिखें या टेबुलर मेथड में लिखें तो ये आ जाएगा A इक्वल्स टू 1 3 5 7 9, ऐसे करके चलेगा. तो ये हो गया हमारा सेट ऑफ ऑड नंबर्स. तो इन दो एग्जांपल से हम देखें कि एक सेट को हम सेट बिल्डर मेथड से कैसे रोस्टर मेथड में लिख सकते हैं. अगर सेट बिल्डर मेथड में दिया गया है तो इसको हम रोस्टर मेथड में कन्वर्ट कर सकते हैं. इसके बाद हम देखेंगे अगर कोई भी सेट हमें रोस्टर या टेबुलर मेथड में दिया गया है तो हम उसको कैसे सेट बिल्डर मेथड में लिख सकते हैं. जैसे कि अगर हमें दिया गया हो x इक्वल्स टू A इक्वल्स टू 1 4 9 16 25 ऐसे चलेगा. तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस सेट का जो एलिमेंट है, ये पहला वाला एलिमेंट है 1 का स्क्वायर, दूसरा वाला है
2 स्क्वायर, उसके बाद 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, उसके बाद 4 स्क्वायर, उसके बाद 5 स्क्वायर, ऐसे चलेगा। अगर ये हमें दिया गया है रोस्टर मेथड में या टेबुलर मेथड में, तो इसको हम कैसे सेट बिल्डर मेथड में लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसको सेट बिल्डर मेथड में लिखें तो ये आएगा a इक्वल्स टू x सच दैट x इक्वल्स टू n स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N। दैट मीन्स n एक नेचुरल नंबर है। अगर हम ऐसे लिखें तो ये हो गया आपका सेट बिल्डर मेथड कि x सच दैट x इक्वल्स टू n स्क्वायर n बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो आप देखिए यहाँ पे n का वैल्यू पुट करते जाइए, ये सेट आपको मिल जाएगा। ये रोस्टर मेथड में या लिस्टेड मेथड में आपको सेट मिलता जाएगा। और एक एग्जांपल देखें, अगर और एक एग्जांपल हम देखें कि ये हो गया कि एक सेट है a इक्वल्स टू 3 6 9 3 6 3 6 9 15 ऐसे करके। तो ये देखिए ये सब 3 के मल्टीपल्स है। इसको हम कैसे सेट बिल्डर मेथड में लिखेंगे। जैसे कि a इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं x सच दैट x इक्वल्स टू 3n वेयर n इक्वल्स टू 1 2 3 5। ऐसे लिख सकते हैं कि x इक्वल्स टू 3n n इक्वल्स टू 1 2 3 5। आप यहाँ पे n का वैल्यू पुट करते जाइए, आपको इस सेट का हर एक एलिमेंट मिलता जाएगा। तो ऐसे हम रोस्टर मेथड या टेबुलर मेथड से सेट बिल्डर मेथड लिख सकते हैं। तो आज हम ये एग्जांपल्स देखें कि कैसे एक सेट को हम रोस्टर मेथड से टेबुलर मेथड, रोस्टर मेथड से सेट बिल्डर मेथड में लिख सकते हैं, सेट बिल्डर मेथड से रोस्टर मेथड में लिख सकते हैं, या कैसे हम वो जो बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का जो सिंबल है उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, और कौन सी कलेक्शन को हम सेट बोल सकते हैं, कौन सी कलेक्शन को हम सेट नहीं बोल सकते हैं। अगर ये हम समझ गए तो हमें सेट के एग्जाम्पल में कोई दिक्कत नहीं आएगा। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब